हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजे में चल रही है। अवनीश मिश्रा, भारत राज, तनु, दबंग पंडित, अविनाश पांडे, सचिन पंडित, विनय कुमार चौरसिया, वंदना यादव, उपेंद्र, मुकेश यादव, नंदू, अमन गौतम, सरिता भारती, प्रियंका, सालू, विजय, डॉक्टर सालू दीक्षित, मोहिनी तिवारी, दिशा चौधरी, नंदिता तिवारी, विकास सिंह, प्रदीप कुमार, मंजेश, कविता, रंजना, लवकुश, मोहम्मद असफ, स्वाति चौहान, वशिष्ठ मुनि यादव, दीपक शर्मा, चलिए आवेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों के फ्राइडे में क्लास नहीं हो पाई थी नेटवर्क इश्यू की वजह से। आप लोगों ने देखा भी था कि मतलब मैं लाइव करने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे। नेट इश्यू की वजह से वो क्लास हम लोगों की नहीं हो पाई थी। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था। सिंप्लीफिकेशन में एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है और अगर उस एक क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था? हमने वी बोर्ड मास पढ़ा था, जहां वी का मतलब बार होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दो नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ दिख जाए जिनके बीच में कोई साइन हो तो सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट को देखना होता है जो बिल्कुल एकदम साइड ब्रैकेट है, जिनका पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन्हें सॉल्व करने से। वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पहले सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी का होता है, डी फोर डिवाइड होता है, एम फोर मल्टीप्लाई होता है, ए फोर एडिशन होता है, एस फोर सब्सट्रैक्शन होता है। बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो एचसीएफ एलसीएम की एक बेहतरीन से सीट मैंने अपलोड करा दी है मेरे भाई, पीडीएफ अपलोड करा दी है वर्कशीट। वहां से आप लोग जो है एचसीएफ एलसीएम की वर्कशीट जरूर कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चंस दिए हैं, आसान भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को उसमें दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। 9 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज जो है ये 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथी। मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से सोचेंगे, आराम से सोचेंगे मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? वट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। यहां 13 की पावर क्या आनी चाहिए कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ जाए? फटाफट बताइए भाई, क्या वैल्यू आनी चाहिए? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ बताइए। आपने कहा जी हमारे एक बात समझ में आ रही है। कहा क्या बात समझ में आ रही है? कि यहां 13, यहां भी 13, यहां भी 13, ये 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 100% 13 की पावर कुछ होगा। और यहां मुझे ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड में 13 की टोटल पावर कितनी बैठ रही है। अगर राइट हैंड साइड में 13 की पावर आपसे पूछा है तो जरूर लेफ्ट हैंड साइड, जरूर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपकी 13 की पावर के रूप में बैठ रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं 13 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर की पावर यहां कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। यहां हमें डिवाइड का साइन दिया हुआ है। ये कितना है? 13 का स्क्वायर और एक 13 यहां है यानी 13 की पावर 3 दी हुई है और इसकी पावर क्या दी हुई है? 3 दी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई में मेरे प्यारे दोस्त अब हमें इसे देखना है कि ये 13 की पावर है कितनी मेरे भाई। 13 की पावर है कितनी? तो हम लोग जानते हैं कि 13 की पावर 4 जो होता है, 13 की पावर 4 जो होता है, 13 की पावर 3 तो होता है 2197। 13 की पावर 3 तो होता है 2197। और अगर मैं 13 की पावर 4 देखूं तो 13 सत्ते 91 को 1 हासिल 9, 13 निम्मा 117, 117 और 9 126 को 6 हासिल लगे 12, 13 एकम 13 और 12 25 को 5 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26, 2 28 होता है। यानी 28,561 को मैं 13 की पावर 4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा 13 की पावर 4 लिख सकते हो।
बाहर पहले से ही क्या है, बाहर पहले से ही 2 मौजूद है। हमें इस x की वैल्यू बतानी है कि राइट हैंड साइड में 13 की कितनी पावर होगी। जब पावर की पावर होती है तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की गुणा 3 में होगी 6 होगा। यहां से देखेंगे डिवाइड में है, 13 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहां भी पावर की पावर है तो यहां क्या करेंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे। यहां क्या दिया हुआ है, 13 की पावर x दिया हुआ है। कोई समस्या, आपने कहा कोई समस्या नहीं है। अगर चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं, अगर उनके बेस सेम है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नीचे कितना है, 13 की पावर 9 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां क्या है, 13 की पावर x आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि बेस सेम है और चीजें डिवाइड में है तो पावर घट जाती हैं, यानी कि 14 में से 9 जाएगा, 13 की पावर 5, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 5 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू 5 कैसे आ जाएगी, दोनों के बेस सेम है, चीजें डिवाइड में है तो पावर घट जाएंगी। जब आप पावर को घटाओगे तो 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इधर क्या है, 13 की पावर x है। कंपैरिजन करोगे तो जब 13 यहां भी है 13 यहां भी है तो पावर्स बराबर होंगी, x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 5 आ जाएगी। तो बस आप लोगों को यहां क्या सीखना है, हमेशा इसे तोड़ना होगा, इसी तरीके से तोड़ना होगा। आपने देखा कि ये 13 की पावर 2 लिखा है, उसकी भी होल पावर 3 लिखा हुआ है। ये 13 की पावर 2 है, एक ये रहा, यानी ये 13 की पावर 3 लिखा हुआ है, उसकी भी होल पावर 3 लिखा हुआ है। जब आपने देखा सब कुछ 13 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये भी मेरे प्यारे दोस्त 13 की पावर के रूप में कुछ होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 13 की पावर 3 जो है वो बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, 2197 होता है। अगर 13 की पावर 4 निकालूं तो वो 28,561 होता है, यानी 28,561 की जगह 13 की पावर 4 लिख सकता हूं। उसकी भी होल पावर कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू में 13 की पावर x दिया हुआ है। जब पावर की पावर होती है तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपने कहा 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 होगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे, हाँ ये डिवाइड में है, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 13 की पावर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 की पावर x आप लोगों को दिया हुआ है। यहां आपने देखा कि जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर घट जाती हैं। तो 14 में से 9 जाएगा, 13 की पावर 5 बच जाएगा। इधर क्या है, 13 की पावर x दिया हुआ है। जस्ट कंपैरिजन करेंगे, यहां भी 13 है यहां भी 13 है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन से हमने ये समझा कि अगर पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, और अगर बेस सेम है चीजें डिवाइड में है तो पावर घट जाती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट मुझे इसका जवाब दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बुक जो है वो आज से डिस्पैच होना स्टार्ट हो गई है, और आज से जो आसपास है, मतलब कल परसों में आप लोगों की बुक आपके पास होगी। चाहे वो जीएस सुधा हो, चाहे वो आपका मैथ्स महारथी हो, रिव्यू जरूर दीजिएगा। जो भी आपको लगे अच्छी लगे अच्छी बताइएगा, आपको कुछ कमी नजर आए उस कमी को जरूर बताइएगा मेरे भाई, लेकिन एक्चुअल रिव्यू या जेन्युइन रिव्यू जरूर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। यानी वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो सॉल्व करेंगे एक बार।
आपने कहा 12 की पावर 2 है, 2 की पावर भी 3 है, तो 2 की गुणा 3 में होगी तो ये 12 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ 12 की पावर 2 है, एक 12 ये रहा, 12 की पावर 3 है और 3 की गुणा 3 में होगी तो नीचे 12 की पावर 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हमें ये नहीं पता है कि ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा जी 12 की पावर 3 जो होता है वो 1728 होता है, और अभी ये 1728 से ज्यादा है, तो मैं इसमें एक और 12 की गुणा करके देख लूं। 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33 को 3 हासिल 3, 12 सत्ते 84 और 3 87 को 7 हासिल 8, यानी ये 20,736 आता है। अगर मैं बात करूं कि 20,736 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 की पावर 4, उसकी भी होल पावर 2 है, तो 4 की गुणा 2 में होगी तो 8 आ जाएगी। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है मेरे भाई, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है। जब बेस सेम होते हैं और चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और यहां कितना है 12 की पावर 9 है, और इधर कितना है 12 की पावर x दिया हुआ है। जब बेस सेम होते हैं और चीजें डिवाइड में होती हैं तो पावर्स घट जाती हैं। 14 में से 9 जाएगा तो इधर 12 की पावर 5 बचेगा, इधर 12 की पावर x बचेगा। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप लोगों को, तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आसान सी चीज थी। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजरें गड़ा के देखना, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार साइन को थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। ये पहले वाला साइन जो है ये डिवाइड लगा हुआ है, दूसरे वाला मल्टीप्लाई है, तीसरे वाला प्लस लगा हुआ है, चौथे वाला मल्टीप्लाई है, पांचवा वाला फिर से डिवाइड लगा हुआ है। यहां देखेंगे मल्टीप्लाई है, ये आपके सामने डिवाइड लगा हुआ है, ये प्लस है, ये फिर से डिवाइड आपके सामने, ये माइनस लगा हुआ है। यहां डिवाइड आप लोगों को दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई आप लोगों को दिया हुआ है। फटाफट बेटा, सेकंड क्लास हो नहीं पाई थी, ओमकार मिश्रा सेकंड क्लास ही है, सेकंड क्लास हो नहीं पाई थी आज मेरे, सेकंड क्लास ही आज मेरे दोस्त। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और ऐसा और दीजिए क्वेश्चन बेटा, 2 क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल एक जैसे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से चीजों को सॉल्व करिए और फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सॉल्व करें। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम में ब्रैकेट आता है, कहीं भी नहीं है, ऑफ आता है, कहीं भी नहीं है, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जहां डिवाइड लग रहा है उन्हें डिवाइड कर लीजिए। अगर एक को 1/2, इसका बटा ऊपर जाएगा, 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां आपने कहा जी ये तो गुणा में 1/2 दिया हुआ है, बहुत सही। प्लस देखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1/2 की गुणा 1 में करेंगे तो यहां 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नीचे आइए थोड़ा सा, आपने कहा जी सबसे पहले इसे डिवाइड करना होगा। 1/4 को आप एज इट इज लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं कि 1/4 को 1/2 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 2 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, यानी कि 1/2 आने वाला है, यानी 1/4 मल्टीप्लाई इन दोनों को सॉल्व किया था तो 1/2 आया था। प्लस में 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 1/2 में करेंगे 1/2 आएगा। माइनस फिर से 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 1/2 आएगा, और 1/2 की गुणा 1/2 में करेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। आइए 2 से 2 काट देते हैं, 1 में आधा जोड़ते हैं तो 3/2 हो जाता है, यानी 1.5 हो जाता है।
यहां देखेंगे ये 1/8 हो चुका है, प्लस का 1/2 हो चुका है, माइनस का 1/4 हो चुका है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब यहां से मेरे भाई आप जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहां से देखा भाई 8 2 4 का एलसीएम 8 आएगा, 8 2 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, प्लस 2 चौक 8 आएगा, यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा 3/2 है, और यहाँ 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3/8 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, 2 नीचे है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इस बात में कोई समस्या आई? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं आई। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप लोगों को बोर्ड मास का नियम लगाना है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को बोर्ड मास में बी का यूज नहीं मिला, कहीं भी आप लोगों को ऑफ नहीं दिखाई दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को डिवाइड सॉल्व करना होगा। अब डिवाइड कहां कहां है, थोड़ा सा उस पर गौर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्त। डिवाइड एक तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, एक इन दोनों वैल्यूज के बीच में है। तो सबसे पहले एक को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगाइए। 1/2 लिखा है, 1/2 लिखिए, प्लस 1/2 लिखा है लिखिए। मल्टीप्लाई में जब 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1/2 की 1 में गुणा करोगे तो ये 1/2 ही रहेगा। आगे बढ़िएगा। आपने देखा कि मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों ब्रैकेट के बीच में लगा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में लगा हुआ है, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में लगा हुआ है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लगा हुआ है। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, यानी 1/4 आपने ऐसे ही लिख दिया। इसको इससे डिवाइड किया तो 1/2 आया, प्लस 1/4 को 1/4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 1/2 में करोगे तो 1/2 आएगा, माइनस फिर से 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, और 1/2 की गुणा 1/2 में करोगे 1/4 आएगा। ठीक है। अब आप ये समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि जब आप 2 से 2 काट देंगे 1 बचेगा, और 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं बेटा 1 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है। यहां 3/2 है, 8 2 4 का एलसीएम 8 आएगा, 8 एकम 8, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। जब आपने यहां देखा तो ये 3/2 आया, 4 और 1 5 में से 2 गया तो 3/8 आएगा। ये 8 ऊपर जाएगा, 8 की गुणा 3 में होगी 24 हो जाएगा, और आपने देखा 3 की गुणा 2 में होगी तो 6 हो जाएगा। यानी जब आप काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा कि बात समझ में आप लोगों के बहुत अच्छे से आ गई होगी। केवल आप लोगों को इसमें क्या लगाना था? बोर्ड मास का नियम लगाना था। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। भाग को गुणा में बदलकर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जहां आपको डिवाइड दिया हुआ है वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके आगे वाले नंबर को उल्टा कर देंगे, बस। ठीक है, बताइए। ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, सिंप्लीफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। जल्दी से मुझे बताइएगा। सिंप्लीफिकेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन, यहां विनिकुलम भी आप लोगों को दिख जाएगा। विनिकुलम मतलब वो बार आप लोगों को दिख जाएगा। यहां पूरा एग्जैक्ट वी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है, वी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है मेरे भाई। पढ़िएगा क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसका सरलतम मान क्या होगा? इसका सरलतम मान क्या होगा? मेरे दोस्त मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा ये बताइए, डिवाइड पहले सॉल्व होता है या मल्टीप्लाई? तो आप कहेंगे डिवाइड। डिवाइड पहले सॉल्व होता है या ऑफ? आप कहेंगे ऑफ।
और मैंने कहा कहीं बार आप लोगों को दिख जाए, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है ना? चलिए, साउंड दिक्कत है, हो गई ठीक। मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों से यह कहा था कि अगर कहीं भी बार दिख जाए, कहीं भी आप लोगों को बार दिख जाए, तो आप लोगों को सबसे पहले उस बार को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा जी बार यहां दिख रहा है तो इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करिए। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आपने कहा 1 बचेगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। और कहीं बार यहां नहीं लगा हुआ है, यहां आपने देखा कि 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? आपने कहा 6 बचेगा। हमने सबसे पहले इस बार को सॉल्व कर दिया। क्या कहीं और बार लगा हुआ है? तो आप कहेंगे कहीं बार नहीं लगा हुआ है। अब आगे सॉल्व करिए मेरे भाई। 1 डिवाइड, डिवाइड आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर डिवाइड से पहले ऑफ लगा हुआ है तो आपको ऑफ को सॉल्व करना है। आप मुझे बताइए ऑफ कहां कहां लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है इस वैल्यू और इस पूरे पूरे ब्रैकेट के बीच में ऑफ लगा हुआ है। तो आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके मुझे बताना होगा कितना आएगा। आपने कहा जी 8 एकम 8 होगा, 8 6 14 हो जाएगा, यानी 3/7 और 14 के बीच में ऑफ लगा हुआ है। 3/7 और 14 के बीच में ऑफ लगा हुआ है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कर दिया। प्लस में आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां डिवाइड करिए चीजों को, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। डिवाइड और माइनस में कौन पहले सोल्व होगा? डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इन चीजों को उल्टा कर देंगे। माइनस मेरे प्यारे दोस्त, ये अलग है बिल्कुल, ब्रैकेट सेपरेट है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप एलसीएम ले लीजिए यहीं, 7 और 14 का एलसीएम, या फिर ऐसे करिए 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, काट सकते हैं। नीचे दोनों का एलसीएम 7 आएगा, ऊपर 3 और 4, 7/7 का मतलब 1 होता है। क्या आप ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर चुके हैं? तो आपने कहा जी कोई बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नीचे आइए। सबसे पहले अगर मैं डिवाइड देखूं तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 32 और किसके बीच में डिवाइड लगा है? इस पूरे ब्रैकेट के बीच में डिवाइड लगा है, यानी पहले इस पूरे ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट के भी अंदर देखा जाए तो पहले डिवाइड को सॉल्व करना होगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। कोई समस्या? तो आपने कहा कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़िए। यहां देखा 7 दूनी 14 हो जाएगा, हो गया। तो 1 के बटे में प्यारे दोस्त ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस यहां देखेंगे 5 पंजे 25 होता है, 5/7 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और डिवाइड में देखेंगे क्या बैठ रहा है। जब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 और 3 7 होते हैं मेरे भाई, 4 और 3 7 होते हैं। देखो ना, 32 को 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32 और 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देखिए 7 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? तो आपने कहा 42 आएगा। 6 सत्ते 42, 7 एकम 7 होगा, प्लस में 7 छिंग 42, 6 पंजे 30 होगा, माइनस में 42 होगा। और नीचे में क्या पहले से मौजूद है? तो नीचे में पहले से ही 7 मौजूद है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से देखोगे तो 30 और 7 37, 37 में से 42 जाएगा, -5 बचेगा। और 42 सत्ते कितना होता है? 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? -5/294। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा का पूरा वी बोर्ड मास देखने को मिला, जहां विनिकुलम भी आप लोगों को देखने को मिला, ऑफ भी आप लोगों को देखने को मिला, डिवाइड ब्रैकेट भी देखने को मिला, डिवाइड भी मिला, मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है,
कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपने यहां बार लगा हुआ देखा, बार का मतलब होता है सब कुछ छोड़ के पहले मुझे सॉल्व करना है। आपने इसे सॉल्व किया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया मेरे भाई, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। यहां कहीं और बार नहीं है, यहां देखेंगे यहां बार लगा हुआ है, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, प्लस 32, यहां कहीं और बार नहीं है। अब बार का काम खत्म हो चुका है, अब हमें ब्रैकेट या ऑफ की तरफ जाना होगा। ऑफ अगर मैं देखूं तो इस वैल्यू और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में ऑफ लगा हुआ है, यानी ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होगा। आपने कहा जी इस ब्रैकेट को सॉल्व करते टाइम 8 एकम 8 होगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, यानी 3/7 ऑफ का मतलब गुणा होता है 14। सबसे पहले इस ब्रैकेट को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, आगे बढ़े, प्लस लगाया, प्लस लगाया, ये डिवाइड और माइनस और प्लस में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे। यहां देखेंगे जब इसे काटेंगे तो 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, 4 और 3 7, 7/7 का मतलब 1 होता है। ठीक है बेटा, मुझे राय मत दो, है ना। इराम अयाज सर बार बार क्यों समझा रहे हैं, मेरा मन है मेरे भाई इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। और भी बच्चे हैं, आप ही क्लास में मौजूद नहीं हो। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 32 है, डिवाइड इस पूरे ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 10 को 2 से सॉल्व कर डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त ये यहां से आपने सॉल्व कर लिया। 1 को किससे डिवाइड किया, 7 से 2 बार, 1 को 6 से डिवाइड किया, प्लस 5 को 7 से, माइनस 1/7, और यहां 7 और 6 का एलसीएम 42 आएगा। आगे आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेसिमल। अभी तक हमने ऐसा नहीं है कि आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया है, सिंप्लीफिकेशन के हम लोगों ने बेसिक को जाना है। अब हम कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चंस जो है आसान होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 7/25 को मल्टीप्लाई में क्यों किया, 7/25 बेटा डिवाइड था, मैंने बताया अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो आगे वाले नंबर को उल्टा कर दोगे, 25/7 कर दोगे, वही 25/7 मैंने किया है। ठीक है जी, अब हम डेसिमल की तरफ बढ़ रहे हैं। डेसिमल में चीजों को समझ के चलना होता है, हाँ चीजों को समझ के चलना होता है। थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो आप लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 2.3 की गुणा जो है वो 0.23 में करिए तो मुझे बताइए कितना आएगा। तो आप लोग इतना जानते हैं, आप लोग इतना जानते हैं कि 23 की गुणा 23 में करते हैं 529 आता है। अब हमें बार के बाद की संख्याओं को देखना है। यहां पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो आंसर में जो आएंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो यहां हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो बस आप लोगों को कैसे चीजें याद रखनी है, आप लोगों को पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। स्क्वायर और क्यूब भी सिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे सिखाऊंगा अभी, है ना। अभी तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन चल रहा है आप लोगों का। बताइए, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग। आप फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और मैं कहता हूं सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी सिखाने लायक नहीं होता, बस आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो भी बुक है आप लोगों के पास, जब आप सिंप्लीफिकेशन करो तो उस टाइम फॉर्मूले आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अपने आप ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है 1459, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आंसर देने की जल्दी मत करना, आंसर देने की जल्दी मत करना, आप आराम से आंसर दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं बस उसको समझना। मुझसे पूछा गया है 14.592 की वैल्यू क्या होगी, और अपॉन में 107.3 की वैल्यू क्या होगी। प्यारे दोस्त मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, और ये वैल्यू मुझे दी गई है। बस सारा का सारा खेल जो है वो पॉइंट का है। आप देखेंगे यहां भी 136 है, यहां भी 136 है, यहां भी 136 है, यहां भी 136 है। बस आप लोगों को पॉइंट की पोजीशन देखनी है कि भाई साहब पॉइंट की पोजीशन क्या रहने वाली है आंसर में।
पॉइंट की पोजीशन जो है वो क्या रहने वाली है आंसर में। आप कैसे करेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे। ये पॉइंट यहां दिया हुआ था, मतलब इस पॉइंट को आपको यहां पहुंचाना है। ये पॉइंट यहां तब पहुंचेगा जब आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे। आपने क्या किया, 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 100 की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि दो बाद खिसकाना है, जितना आपको राइट हैंड में लेके जाना है उतने ही जीरो से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपने कहा पॉइंट को राइट हैंड में दो बार जाना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब 100 से मल्टीप्लाई करी तो पॉइंट यहां आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करी है तो 100 से आप लोगों को डिवाइड भी करना होगा। क्या ऊपर जो है आप वैसा ही कर चुके हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, पॉइंट को राइट हैंड साइड दो में ले गए हैं। अब आप देखिए दिया हुआ था नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट था ही नहीं, आप नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट को खत्म करना चाहते हैं, यानी पॉइंट को राइट में खिसकाना चाहते हैं, तो नीचे आपको 10 की गुणा करनी पड़ेगी। जब नीचे आप 10 की गुणा कर देंगे तो पॉइंट राइट में एक खिसक जाएगा। अगर नीचे 10 की गुणा करनी है तो 10 की गुणा ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी, तभी चीजें ठीक बैठेंगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे भाई कि इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या है, 1459.28 अपॉन 1073, 1459.28 अपॉन 1073 की वैल्यू 136 आई है। इसकी वैल्यू 136 आ चुकी है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 13.6 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस याद रखिए पॉइंट को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जितना शिफ्ट करना चाहते हैं उतने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो जितना शिफ्ट करना चाहते हैं उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको और भी मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इतना कुछ भी नहीं करते हैं तो आप एक तरीके से और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आप एक तरीके से और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सुनना थोड़ा सा प्यार से मेरे प्यारे दोस्त, यहां ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपने कहा ये मुझे 136 दी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है 14.5928 और बटे में 107.3 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। यहां ये पॉइंट दिया हुआ है। अब आप एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्त, आप पॉइंट का ही नाम निशान मिटा दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप पॉइंट का ही नाम निशान मिटा दीजिए। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या नीचे 100 लगाऊंगा, आपने कहा जी बिल्कुल नीचे 100 लगेगा। अगर ये 100 मल्टीप्लाई में है तो क्या इधर 100 डिवाइड में है, इधर आके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 1459.28 बटे 1073 की वैल्यू जो है वो 13,600 आप लोगों को दी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाई और वो 2 जीरो मेरे भाई डिवाइड में है, इधर आके 2 जीरो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएंगे। अब मुझसे ये पूछा गया है, मैंने क्या करा, पॉइंट हटाया, 4 जीरो नीचे बढ़ा दी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां से पॉइंट हटाया, 1 जीरो ऊपर बढ़ा दी। इस वैल्यू को आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आए हैं 13,600 पढ़ के आए हैं बेटा। एक जीरो से एक जीरो, नीचे क्या दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस तरीके से भी आंसर 13.6 आ जाएगा। इस तरीके से भी आंसर जो है वो 13.6 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाई, यहां कोई पॉइंट था ही नहीं, इस मल्टीप्लाई वाले 100 को इधर ले गए, यानी कि इसकी वैल्यू जो आप लोगों को दी हुई है, इसकी वैल्यू जो आप लोगों को दी हुई है वो 13,600 दी हुई है। ठीक वही काम मैंने यहां किया, पॉइंट हटाया, नीचे 4 जीरो बढ़ाई, यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर 1 जीरो बढ़ाई। इसकी वैल्यू जो है वो मुझे 13,600 दी गई है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये नीचे 1000 बचा हुआ है। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आपने देखा 1 जीरो है, पॉइंट 1 खिसक जाएगा, 13.6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट। यहां ये चीजें तो बड़ी आसान होती हैं, लेकिन हम लोग सिली मिस्टेक यहां ज्यादा कर रहे होते हैं। चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहां सिली मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं। अभिषेक पांडे, अबे मेरे भाई बहुत बेसिक सी चीज बतानी है। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी। अब नीचे यहां कोई पॉइंट है नहीं, ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। आपको वैल्यू मिल गई 14, 59, 28/1073 की वैल्यू 13,600 मिल गई। आपने आपसे पूछा है इस वैल्यू को, पॉइंट हटाया, नीचे 4 जीरो बढ़ाई, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 जीरो बढ़ाई। 14, 59, 28/1073 की वैल्यू आप 13,600 जानते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, बटे में 1000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे 1 जीरो है, ऊपर 1 पॉइंट लग जाएगा। अब इसमें मैंने कौन सा बाउंसर मार दिया भाई तेरी तरफ। आइए, एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन में ना जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में अगर जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत कर बैठोगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है। ठीक है भैया जी। अगर मैं चाहूं तो इसमें डिजिटल सम बहुत आसानी से लगा सकता हूं, बहुत आसानी से। प्लस में है 6 और 4 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है। 6 और 3 9 कट गया, 4 3 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। आपने कहा 6 और 3 9 कट गया, 3 और 3 6 और 3 9 कट गया, 4 और 3 7 होता है। प्लस फिर आपने कहा 3 और 3 6 और 3 9 कट गया, 6 और 4 10, 3 3 9 कट गया, 3 और 6 9। अच्छा, यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है तो सबसे पहले कोई बात नहीं, डिवाइड में लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, 6 और 4 10 और 3 ये 3 तो कट गए थे। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 में डिजिट्स का सम 4 होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 4 17, 17 में डिजिट्स का सम 8 होता है। यहां क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसे 1 बनाने के लिए 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे कर दो। आपने कहा 16 बन गया, नीचे 10 बन गया। 10 में डिजिट्स का सम 1 होता है, यानी आंसर जो आएगा उसमें डिजिट्स का सम जो रहेगा वो 7 रहेगा। आंसर जो आएगा उसमें डिजिट्स का सम जो रहेगा वो 7 रहेगा। डिजिटल सम तो मैंने सिखाया है। अब आप मुझसे ये कहोगे जी डिजिटल सम से समझ नहीं आया, तो वैसे भी समझाऊंगा। ठीक है, 7 देखो, 7 4 11 और 1 12 6 18, 7 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 7 4 11, 11 6 17, 17 7 24, 7 नहीं आएगा। 7 4 11 3 14 6 20 7 27, 27 में 7 नहीं आएगा। 7 4 11 2 13 6 19 7 26, 26 में 7 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपने डिजिटल सम से किया। अब आप कहोगे जी यहां 2 की मल्टीप्लाई क्यों की, तो मैंने कहा था नीचे 5 बनता है तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 7 बनता है तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 2 बनता है तो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे 8 बनता है तो 8 की मल्टीप्लाई करते हैं डिजिटल सम 1 बनाने के लिए। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आप लोग भूल चुके हैं, फिर डिजिटल सम आपके दिमाग में नहीं है। और मेरे पास मेरे भाई इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार एक ही चीज को बताता रहूं। आप अपने जनरल तरीके से आ जाओ, जनरल तरीके से चीजों को समझ लो। ये डिजिटल सम से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया था मेरे प्यारे दोस्त। यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है। आपने देखा पॉइंट के बाद 4 अंक है, चौथे अंक को एज इट इज ऐसे ही लिख लो। आपने 3 लिख लिया। अब बात करते हैं तीसरे अंक पे। यहां कितने अंक है, पॉइंट के बाद तीसरा अंक है 3, यहां पॉइंट के बाद तीसरा अंक है 3, 3 और 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉइंट के बाद दूसरे अंक की बात करते हैं वो 3 है। पॉइंट के बाद दूसरे अंक की बात करते हैं वो 3 है, 3 और 3 6। पॉइंट के बाद दूसरे अंक की बात करते हैं वो 3 है, 6 और 3 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद पहले अंक की बात करते हैं वो 3 है। पॉइंट के बाद पहले अंक की बात करते हैं वो 3 है। पॉइंट के बाद पहले अंक की बात करते हैं वो 3 है। 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब आइए यहां
6 और 1 7 होगा, 7 6 13 होगा, 13 6 19 होगा, 19 4 23 होगा, 23 को 3 हासिल 2, 4 2 6 होगा, 6 और 4 10 होगा, 10 और 4 14 होगा, 14 और 4 18 होगा, हासिल लगा 1। यहां देखिए मेरे भाई, 3 और 1 4 होगा, 4 3 7 होगा, 7 3 10 को 0, हासिल लगा 1। यहां ये 3 और 1 4 होगा, 4 3 7 होगा, और यहां क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3 दिया हुआ है। तो अब इसको किससे डिवाइड करना है, इसको हमें 50 से डिवाइड करना है बच्चे। अगर 50 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्यों ना हम यहां नीचे मल्टीप्लाई 2 कर ले। अब आप कहोगे 2 क्यों कर रहे हो बेटा, 2 कर लेंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, और 100 बनाने का मतलब है ऊपर पॉइंट 2 इधर किसका दो, ऊपर पॉइंट 2 इधर किसका दो मेरे भाई। तो मेरे भाई 2 की गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 19 को 9 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, नीचे 100 हो जाएगा। पॉइंट इधर से खिसक के इधर आ जाएगा 2, क्योंकि नीचे 100 है, 741.67 आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्त हमने गलती की है, डिजिटल सम यहां लगना ही नहीं था, डिजिटल सम यहां लगना ही नहीं था, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू दी हुई है। वो बात अलग है कि डिजिटल सम से हम लोगों का बाई चांस आंसर मैच कर गया है, लेकिन डिजिटल सम यहां लगना ही नहीं था। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट में आप लोगों को दी हुई है, और मेरे प्यारे दोस्त यहां अप्रोक्सीमेट में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगता है। डिजिटल सम कभी भी आपका अप्रोक्सीमेट में नहीं लगता है। तो आपको इस क्वेश्चन को इससे ही सॉल्व करना होगा। वो बात अलग है कि डिजिटल सम से आंसर आ गया है मेरे भाई, दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग जोड़ने की। बेटा गलती कब नहीं होगी, आपने देखा पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और यहां पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो जब हम पॉइंट के बाद चौथी डिजिट को जोड़ेंगे तो कहीं भी चौथी डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद, तो केवल ये 3 रह जाएगा। जब पॉइंट के बाद की तीसरी डिजिट को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 आ जाएगा, आगे पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट नहीं है, 6 आ गया। पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट को जोड़ेंगे 3 आ गया, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट को 6 आ गया, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट को 9 आ गया, 9 लिख दिया, यहां पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट नहीं है। पॉइंट के बाद पहली डिजिट को 3 आ गया, 3 और 3 6, और 3 9 और 6 15 को 5 हासिल 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के इधर आ जाओ, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 4 23 को 3 हासिल 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 को 8 हासिल 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 होगा, 4 3 7 3 10, 10 10 को 0 हासिल 1 होगा, 1 3 और 1 4, 4 3 7 हो जाएगा, और फिर ये ऐसे का ऐसे लिख जाएगा। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने नीचे 100 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। 2 की मल्टीप्लाई जस्ट इसलिए की है, या तो मैं 50 से डिवाइड करूं, भाई 50 से डिवाइड करूंगा तब भी आंसर उतना आएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर 50 में 2 की गुणा कर दूंगा तो नीचे 100 बन जाएगा, और 100 से डिवाइड करना मुश्किल नहीं होता, पॉइंट को 2 बार लेफ्ट में खिसका दूंगा मेरे भाई, बस इतना सा मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा पहचानिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आपको कैसे पता लगा कि इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा? पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक मैक्सिमम है। यहां जब सॉल्व करोगे तो आंसर में पॉइंट के बाद 4 ही अंक आने चाहिए थे, पॉइंट के बाद 4 ही अंक आने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में जो है वो पॉइंट के बाद 2 अंक दिए हुए, इसका मतलब आंसर अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है, आंसर अप्रोक्सीमेट में प्यारे दोस्त दिया हुआ है। ठीक है, दीपक कश्यप, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट मुझे समझाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त यहां समझिए, अब यहां देखेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त,
यहां देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ रही है कि सारे के सारे ऑप्शन जो है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेम है, नहीं अलग अलग भी हैं। यहां ये दोनों सेम थे, केवल पॉइंट का फर्क था, यहां दोनों के अलग अलग भी दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। 0.010 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0.6666 माइनस 0.340। फटाफट बताइए। चलिए, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है, और जब क्वेश्चन ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह दिया तो डिजिटल सम का मतलब नहीं बनता। यहां पर लोग लगा सकते हैं, पहले इसको जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। 10 की गुणा 25 में करते हैं, कितना आता है, आप कहेंगे 250 आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक यहां है, 2 अंक यहां है, यानी आंसर में जो आएगा पॉइंट के बाद 5 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद 5 अंक बनाने के लिए हमें 2 जीरो यहां लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद 5 अंक हो गए, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गए। आगे बढ़ते हैं, 23 चौका 92 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ये 9.2 आ जाएगा, प्लस 0.6666 माइनस 0.340 आएगा। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। आपने यहां क्या देखा, 9.2 को आप यहां लिखिएगा, लिख दिया मेरे भाई, गलती ना हो इसलिए 0.6666 लिख दिया। आपको वहां तक चीजें लिखनी होंगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 6 5 11 को एक हासिल, एक 6 2 8 और एक 9, 6 यहां जाएगा, 8 यहां आ चुका है, 9.86910, और उसमें से घटाना कितना है 0.340 को। आपने कहा 10 यहां आएगा, यहां 9 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 8 में से 3 गया 5 आएगा, यानी आंसर 9.5291 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिजिटल सम लगाना चाहूं मेरे भाई, आपने कहा इनके डिजिट्स का सम 1 आ रहा है, इनके डिजिट्स का सम 7 आ रहा है, 7 एकम 7 होगा, प्लस 3 और 2 5, 5 चौक 20 में 2 होगा, प्लस 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 में 6 होगा, माइनस 4 और 3 7 हो जाएगा। तो आपने कहा जी 6 और 2 8 हो रहा है, आंसर वो होगा जिसके डिजिट्स का सम 8 होगा। 9 और 5 14, 2 16, 9 तो कट गया, 5 2 7 और 1 8, ये भी 8 बैठ रहा है। 9 कट गया, 5 2 7 और 1 8, ये भी 8 बैठ रहा है। ये भी कट गया, 5 और 1 6 2 8, ये भी 8 बैठ रहा है। 9 और 9 ये कट गया, 5 2 7 और 1 8, ये भी 8 बैठ रहा है। यानी डिजिटल सम में तो सबका ही 8 बैठ रहा है। अगर सबका ही 8 बैठ रहा है तो मेरे भाई डिजिटल सम फिर मत लगाओ, फिर अपना आपको जनरल मेथड करना पड़ेगा, फिर आपको जनरल मेथड करना पड़ेगा। आपने जस्ट इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी, ये आ गया, इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस में इसको लिख दिया। जब आपने मेरे भाई इन तीनों को जोड़ा तो आपके सामने ये संख्या आ गई, उसमें से 0.340 को हटा दिया तो मेरे भाई ये आनी चाहिए। ठीक है, आपको बस याद ये रखना है कि जोड़ते टाइम और घटाते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद जितनी संख्या बैठ रही है, आंसर में पॉइंट के बाद उतनी ही संख्या आएंगी। जैसे दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद 3 और 2 5 अंक बैठ रहे हैं, तो आंसर में पॉइंट के बाद 5 ही अंक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है, बताइए। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आपने क्या देखा,
आपने देखा कि 11.96 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 0.04 0.04 लिखा हुआ है। आपने कहा अगर मैं थोड़ी देर को इसे a मान लूं तो a गुणा a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसे b मान लूं तो यहां क्या लिखा हुआ है, b गुणा b b स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां 100% 2ab की फॉर्म बन रही होगी। अगर यहां a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां 100% 2ab की फॉर्म बन रही होगी, 2ab की फॉर्म बन रही होगी। आपने कहा जी 2ab की फॉर्म बनाइए इसे, 2 a कितना है 11.96 है और b कितना है 0.04 है। 11.96 तो पहले से मौजूद है, यानी एक्स वाई की जगह ये आना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू जो है इन दोनों का गुणनफल यानी कि 0.08 आना चाहिए। अगर एक्स वाई की जगह 0.08 आ जाता है, एक्स वाई की जगह 0.08 आ जाता है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। उसने पूछा है पूर्ण वर्ग कब होगा, ये पूर्ण वर्ग तब बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तब बनेगा जब एक्स वाई की जगह 0.04 इंटू 2 यानी 0.08 आ जाता है, 0.08 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए भाई, क्वेश्चन आसान है, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन आसान है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, डिवाइड आपने किया, यहां देखा, आपने कहा जी 9 को इससे डिवाइड करूंगा, पॉइंट के बाद है 3 अंक, नीचे है पॉइंट के बाद 2 अंक। तो मेरे भाई जब आप इसे डिवाइड करेंगे, देखिए एक रूल समझ लीजिए, अगर 0.009 है और आप उसे 0.03 से डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट के बाद नीचे 2 अंक हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, और यहां पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे। यानी 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 10 भी है मेरे भाई, यानी कि यहां आंसर 0.3 आएगा, आएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, आपको कैसे पता लगा कि फॉर्मूला लगेगा, आपको भी पता लगेगा अगर थोड़ा सा सोचोगे। a गुणा ए स्क्वायर बैठ रहा है, b गुणा बी देखते ही पता पड़ रहा है बी स्क्वायर, और फिर नीचे कह दिया है पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने के लिए इसकी वैल्यू क्या रखनी होगी। देखिए ऊपर है पॉइंट के बाद 3 जीरो, नीचे है पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करिए, 9 को 3 से डिवाइड करिए, आपने कहा 3 आएगा। ऊपर 3 जीरो है ना, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर की 3 जीरो, नीचे की 2 जीरो, नीचे की 2 जीरो कट जाएंगी मेरे भाई, ऊपर ना पॉइंट 1 लगा देना, 1 जीरो बच रही होगी ना, 1 जीरो बच रही होगी ना भाई। ऊपर 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक फालतू है ना, वो 1 अंक बच गया होगा, तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक लगा देना। ये डायरेक्टली डिवाइड करने का तरीका है, बाकी आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अब आप मुझे यहां बता दीजिए, बिना सोचे बिना समझे, यहां मुझे बता दीजिए यहां क्या आएगा। आपने कहा ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ऊपर 1 अंक फालतू बैठ रहा है, तो आंसर में भी 1 ही अंक फालतू आएगा। भाई 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब यहां देखिए मेरे भाई, माइनस, यहां क्या लिखा हुआ है 0.004 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू लाना क्या है 0.6 लाना है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 0.3 और 0.7 को जोड़ेंगे 1 आएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का आएगा, और इधर मेरे प्यारे दोस्त ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या कोई समस्या आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी इसमें क्या समस्या होगी।
अब मेरे भाई ये x यहां से हटेगा, ये x यहां आएगा, एक में से 0.6 जाएंगे, 0.4 यहां आ जाएगा। अब मुझे आंसर में बता दीजिए कितना आएगा, आंसर में बता दीजिए कितना आएगा मेरे भाई। पॉइंट के बाद है 3 अंक, पॉइंट के बाद है 1 अंक, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक फालतू बैठ रहे हैं, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 अंक फालतू लगा दीजिए। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। गुड़िया कह रही है कि नीचे 1000 की गुणा क्यों करी, ऊपर 2 0 की गुणा क्यों करी। मैं मानता हूं बेसिक कमजोर होता है, लेकिन ऐसे काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। इतनी छोटी छोटी सी बात समझोगे तो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा। पॉइंट हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक थे, नीचे 3 0 बढ़ गई। पॉइंट हटाते हैं, अच्छा एक पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 0 बढ़ाते हैं, ये पॉइंट हट चुके हैं। 3 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे फटाफट आइए मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। पॉइंट का खेल समझिए थोड़ा सा, जो मैंने पॉइंट का खेल आपको समझाया है वो थोड़ा सा पॉइंट का खेल समझिए। आपने कहा जी इसके बटे में क्या आएगा, मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में x आएगा। प्लस लिखा हुआ है 0.06 को, ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर 1 अंक फालतू है, ऊपर 1 अंक फालतू है तो पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक फालतू है, 0.8 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 0.3 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। 0.1 और 0.8 0.9 बैठेगा, माइनस का 0.9 हो जाएगा। अगर मैं 0.3 में से 0.9 घटाता हूं तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है? 0.007 डिवाइड x है, प्लस 0.06 है, डिवाइड 0.06 से करना है, ऊपर 1 अंक फालतू बैठ रहा है, तो 6 एकम 6 0.1 बैठेगा मेरे भाई, 1 बैठेगा। 0.08 नीचे 0.8 है, तो यहां भी अच्छा ये गलत कर दिया है हमने, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 बैठेगा, 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 और 0.1 0.2 हो जाएगा, इधर आके यहां आ जाएगा 0.1 आएगा। 0.3 में से 0.2 जाएगा 0.1, इधर क्या दिया हुआ है 0.007, ये x डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां 0.1 हटेगा, नीचे 0.1 आएगा। 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, ऊपर 2 अंक फालतू है, तो नीचे भी आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक फालतू आएंगे। आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक फालतू आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, और कल जो है आप लोगों के सामने आवर्त दशमलव लेके आऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है। ये आवर्त दशमलव यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आवर्त दशमलव मतलब रिकरिंग डेसिमल जो है, रिकरिंग डेसिमल जो है वो कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, है ना। 1 घंटा इस चैप्टर को जरूर दीजिएगा मेरे बाद। अब जब भी 1 घंटे का टाइम मिले उसमें 15-20 क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, और यकीन मानिएगा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।